नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। बहुत सारे साथी हैं जिनको टीए आर्मी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, यानी कि क्या इसमें एज लिमिट रहती है, हाइट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, और सबसे बड़ा डाउट कि भाई 2026 के अंदर ये भर्ती कब आयोजित होगी। तो इस वीडियो में अपन इन्हीं सभी डाउट के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या इसमें एज लिमिट रखी जाइए, क्या इसकी हाइट रहती है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, और सबसे बड़ा डाउट कि भाई 2026 के अंदर ये भर्ती आखिरकार कब आयोजित होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक। इस वीडियो के बाद आपका एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं टीए आर्मी की। तो देखो, टीए आर्मी का ही एक पार्ट है, और टीए आर्मी बॉर्डर पर नहीं रहती है, अपने यूनिट के अंदर रहती है और सारा काम अपने यूनिट के अंदर ही करती है। अगर बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट बाकी भर्तियों से सबसे ज़्यादा एज लिमिट रखी गई है टीए आर्मी में। तो भाई टीए आर्मी में एज लिमिट 18 साल से 42 साल तक मांगी जाती है, यानी कि जिस दिन आप अपने सेंटर पर भर्ती देखने जाते हो उस दिन आप 18 साल मिनिमम उम्र और मैक्सिमम उम्र 42 साल ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसी दिन से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट आपकी रहने वाली है 160 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। यानी कि बाकी भर्तियों में देखा होगा आपने 170 सेंटीमीटर लेते हैं या फिर 165 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन टीए आर्मी के अंदर आपको 160 सेंटीमीटर ही हाइट देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस टीए आर्मी का देखा जाए तो बहुत फास्ट होता है, और मतलब काफ़ी जल्दी प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है कि सबसे पहले होती है टीए आर्मी में रनिंग। सबसे हार्ड रनिंग होती है, मतलब अगर किसी भर्ती में हार्ड रनिंग होती है तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड टीए में ही होती है। यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, लेकिन रनिंग ऐसे होती है जैसे कि 100-150 का बैच बनेगा। यानी कि 2024 में 100 का बैच बन रहा था, 2025 में 150 का बैच बन रहा था, और 2026 में आपका कम से कम बैच बनेगा 200 का। यानी कि 200 बंदों का बैच बनेगा, जिसमें से केवल और केवल 8 से 10 बंदे ही पकड़े जाएंगे, वो भी आगे आगे वाले हैं। तो भाई रनिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। अगर आपका टाइमिंग 5 डाउन है 1600 मीटर का, तब भी आप ये रैली देखने जाना, वरना मत जाना, क्योंकि भर्ती बहुत दूर दूर होती है तो खर्चा भी आता है इस वजह से, ठीक है। तो अभी कोशिश करो कि अपना टाइम जितना भी है उसको 5 डाउन लाने का कोशिश करो, ठीक है। रनिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद होंगे आपके पुलअप, यानी कि बीम लगवाए जाएंगे। बीम आपको 10 बीम लगाने होते हैं, उनके 40 नंबर दिए जाते हैं, और रनिंग 2 बैच बनते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और सेकंड ग्रुप के अंदर आते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका रहता है। उसके बाद होगा आपका, जैसे कि आज रनिंग हो गई तो अगले दिन फिर होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम डेट दी जाएगी जो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के ज़्यादा नहीं आगे होगा एग्ज़ाम। मतलब 1.5 महीने का आपके मैक्सिमम टाइम मिलेगा, और मिनिमम टाइम आपको 1 महीने का मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीके का, साइंस और मैथ्स, जिसमें जीके के 20 प्रश्न आते हैं, साइंस के 15 प्रश्न आते हैं, और गणित के 15 प्रश्न आते हैं। ओवरऑल आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। पेपर आपका पूरा ऑफलाइन मोड में होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। यानी कि किसी भी एग्जाम में इतनी खतरनाक नेगेटिव मार्किंग नहीं है जितनी खतरनाक टीए के एग्जाम में। ये रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो रेलवे में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ही है, वहीं टीए में देखें तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर आपका जो सही प्रश्न है उसमें से आधा नंबर कट जाएगा। यानी कि 2 नंबर के अगर एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं, तो आप अगर 2 प्रश्न करोगे, उनमें से अगर एक प्रश्न सही किया और एक गलत किया, तो आपको जो 4 नंबर की जगह आपको 1 नंबर ही मिलेगा, जो 2 मिलने थे तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आप अपने ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि भाई 2026 के अंदर ये भर्ती आखिरकार कब होगी। तो देखो, पूरे भारत को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, सबकी अलग अलग जोन की अलग अलग भर्ती होती है। ये भर्ती जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें रस रहता है तो जोन 2 में और जोन 4 में रहता है। जोन 4 सबसे बड़ा जोन है, जिसके अंदर कम से कम 8 के आसपास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर आते हैं। तो सबसे बड़ा जोन जोन 2 मतलब जोन 4 है, जिसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा आती है और रस भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखो, जोन 4 की अगर आप अंदर आते हो तो जोन 4 की ये भर्ती होगी नवंबर महीने के अंदर, यानी कि 15 नवंबर से लेकर नवंबर लास्ट तक आपकी ये भर्ती आयोजित होने वाली है। बाकी जोन 2 के अगर मैं बात करूँ तो वो अक्टूबर महीने के आसपास भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर आपको नवंबर लास्ट तक ये भर्ती देखने को मिलेगी, और मिलेगी नहीं, 100% फिक्स है इस बार ये भर्ती आएगी। अगली बार की कोई गारंटी नहीं है। अगली बार सुनने में आ रहा है कि ये भर्ती मतलब आने की उम्मीद कम है, तो इस बार जितना जोर हो सके उतना जोर लगा देना इस भर्ती के अंदर,
और काफ़ी बढ़िया भर्ती है। इसका मैं बहुत जल्द इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अग्निवीर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जॉब है, तो तैयारी करने लग जाओ। बाकी मिलते हैं किसी वापस और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।